हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग हिंदी पेडालॉजी का भाषा शिक्षण के सिद्धांत इस चैप्टर को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए, आज की क्लास में जो है हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले वाला क्लास में जो है हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन किए थे, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आप देख ही सकते हैं, ये जून 2011 में पूछा गया है। हम आपको बता दें कि क्वेश्चन जो रहता है डियर सेम रहता है, कुछ ऐसा नहीं रहता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। दूसरा, अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। और तीसरा है आपका, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ। अब हम आपको बता दें कि भाई हमारा पैडोलॉजी जो रहता है ना, ये कीवर्ड पे काम करता है, ठीक है। हम कई बार बोले कि हमारा जो पैडोलॉजी जो रहता है, जो 15 मार्क्स का जो पैडालॉजी रहता है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, तो ये जो हमारा पैडालॉजी है वो जो रहता है कुछ कीवर्ड पे काम करता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कंठस्थ करना, ठीक है। कंठस्थ करना जो है ये एक नेगेटिव कीवर्ड है। जब नेगेटिव कीवर्ड है तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है, उद्देश्य नहीं है, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, याद करना, मेमोराइजिंग, रिमेंबरिंग, ये सब जितनी चीज़ें हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई हमारा आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को प्रतिकूल है। समावेशी शिक्षा देख सकते हैं आप, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे। तो पहला है, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। देखिए यहाँ पे प्रतिकूल है, मतलब कि सिद्धांतों के प्रतिकूल है, पहला है हो गया ऑप्शन। दूसरा है, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, और भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होती है। देखिए, तो प्रिंट समृद्ध माहौल जो रहता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि किताबें में जो पुस्तक में हमें प्रिंटेड जो देखने को मिलता है, और भाषा परिवेश में अगर हम लोग रहते हैं तो वो रहकर अर्जित की जाती है, और भाषा परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए हम लोग भाषा प्रयोग के नियम जो है बना सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए हमारा, तो ये तो तीनों पॉजिटिव है, तो तीनों आंसर हो सकता है। लेकिन ये क्या बोल रहा कि व्याकरण के नियम अगर सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये किस तरीके से सही बोल रहा है भाई, आप बताइए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 3 या 3 साल के होते हैं, 2, 3, 4 साल के, ये बच्चे स्कूल जाना नहीं सीखते, फिर भी उसे भाषा पूरा तरीके से पता है। उसको पता है ना कि हम खा चुके हैं, हमको खाना है, हमको चाहिए, तो ये सब वर्ड तो वो यूज़ कर लेता है। तो क्या वो व्याकरण पढ़ा है, वो व्याकरण नहीं पढ़ा है, फिर भी भाषा के नियम वो जानता है कि नहीं, हमें किस समय किसका प्रयोग करना चाहिए और किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आंसर ए जो रहेगा ना, ये आपका जो है प्रतिकूल है, मतलब कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का प्रतिकूल है, ठीक है। तो पहला ही आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक भाषा शिक्षक के लिए सावधानी महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, पहला तो बच्चों को भाषा विकास के अवसर उपलब्ध कराना। अब हम आपको बता दें कि हम बताएं कि भाई हमारा जो पेडालॉजी है वो तो काम करता है कीवर्ड पे। आंसर जो रहता है ये एक पॉजिटिव कीवर्ड है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है, और आंसर में हमें पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिल गया, तो हम यहाँ पे आंसर 1 तो कर सकते हैं ना, ठीक है। कि अगर हम भाषा का बच्चों को जो है भाषा प्रयोग का जितना अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, जितना अवसर देंगे और जितना उपलब्ध कराएंगे, उतना ही जो है वो भाषा को शीघ्रता से सीखेगा। तो ये तो भाई बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो उससे तो होगा नहीं, गलत हो गया। त्रुटियों के प्रति कठोर, कठोर जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है, इसलिए तो हम इसको तो पहले ही काट देते हैं। भाषा का आकलन, ये भी गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। पहला, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। दूसरा है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को
प्रोत्साहित करना, और तीसरा है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, चौथा है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। अब क्या बोल रहा है, अब फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पेडालॉजी है वो पॉजिटिव कीवर्ड पे काम करता है। अगर पॉजिटिव कीवर्ड देखें तो अनुभव, अपना अनुभव जो रहता है ना, अनुभव जो होती है ये एक पॉजिटिव कीवर्ड है। सृजनशील, सृजनशील मतलब क्रिएटिविटी, ये भी पॉजिटिव कीवर्ड है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अगर हम देखें तो हमें ये तीनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम तो देख सकते हैं कि निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, क्योंकि प्रयोग करना, सृजनशील, अनुभव, ये तीनों क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड है। हमें तीन तीन पॉजिटिव कीवर्ड एक ही क्वेश्चन स्टेटमेंट में देखने को मिल गया। आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य। पहला, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। दूसरा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तीसरा, अपनी बात कहना सीखना। और चौथा, दूसरों की बात समझना सीखना। अब देखिए सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है। अगर अपनी बात कहना सीखना ये गलत नहीं है, ठीक है, और दूसरे की बात समझना ये भी गलत नहीं है, और अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना ये भी गलत नहीं है। लेकिन अगर हम ये बोले कि अगर हम विभिन्न स्थितियों में अपनी भाषा का प्रयोग जो है प्रभावित तरीके से कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, प्रयोग कर रहे हैं, पॉजिटिव कीवर्ड हो गया, तो भाई ये तीनों चीज तो आ जाता है इस स्टेटमेंट में, तो हमारा आंसर 2 हो सकता है ना, ठीक है ना, तो आंसर 2 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ, ठीक है ना, जैसे कि जुलाई 2024 में जो हमारा सीटेट हुआ था, उसमें जो हिंदी पेडालॉजी का क्वेश्चन है, जो इंग्लिश पेडालॉजी का क्वेश्चन है, अगर आप अभी मतलब कि नेक्स्ट सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा। पता है, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि जो इंग्लिश पेडालॉजी का जो क्वेश्चन रहेगा वही क्वेश्चन आपका हिंदी पेडालॉजी में भी रहेगा। अगर मान लीजिए हिंदी पेडालॉजी आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है, उसको आप बना लीजिए, तो आप उसी आंसर को इंग्लिश पेडालॉजी में भी कर सकते हैं। क्योंकि हम देखिए 2024 का क्वेश्चन पेपर, आगे आप मतलब कि और किसी का देखिए, अभी हमें फिलहाल उतना याद नहीं है क्योंकि हम किसी भी चीज़ को गारंटी से नहीं कह सकते, लेकिन 2024 का आप क्वेश्चन पेपर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जहाँ तक मुझे पता लग रहा है कि हिंदी पेडालॉजी इंग्लिश पेडालॉजी के क्वेश्चन जो रहता है वो सेम ही रहता है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं रहता, बस वो हिंदी में रहता है, ये इंग्लिश में रहता है। लेकिन फिर भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। 2000 फरवरी, हाँ, फरवरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए क्या बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। स्मरण मेमोरी हो गया, स्मरण मतलब मेमोरी, मतलब स्मरण, ठीक है, नियमों का स्मरण, फिर कहीं ना कहीं ये याद करना से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम बोले तो औसत तो जो रहता है ये पॉजिटिव कीवर्ड है। जब पॉजिटिव कीवर्ड हमें मिल गया तो हम कह सकते हैं ना, पहला ही आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयोग, प्रयोग भी जो रहता है पॉजिटिव कीवर्ड है, तो फर्स्ट आंसर जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित। अब देखिए केवल, हम बोले ना यार ये जो केवल है नेगेटिव कीवर्ड है, नेगेटिव कीवर्ड है तो हम गलत कर दीजिए इसको, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो ये हो नहीं सकता। दूसरा बोला कविता और कहानी देवर केवल, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है, इसको भी हटा दीजिए। तीसरा बोला बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो रचनात्मकता क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी एक पॉजिटिव कीवर्ड है, तो ये आंसर हो सकता है हमारा, जैसे यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो बोल रहा बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, भाई हम लोग जो आर्ट, यहाँ पे आर्ट का क्या ये भाषा शिक्षण में हम लोग उसका आर्टिस्टिक को क्यों मतलब कि मतलब आर्टिस्टिक पे क्यों ध्यान देंगे, है ना। चित्रांकन मतलब ड्राइंग हो गया, तो हम उसका आर्टिस्टिक मतलब उसकी ड्राइंग पे क्यों ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई की बातें हो रहा भाई। तो हम कह सकते हैं ना हमारा आंसर 3 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पेडालॉजी किस पे काम कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड पे काम कर रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले आप पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड देख लो, और उसी के अकॉर्डिंग जो है एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, तो पेडालॉजी जो है बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। 75 में 75 में 73 तो कोई नहीं किसी भी तरीके से यहाँ से कट नहीं सकता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव
क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब देखिए, संदम के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना एक पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, और बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। नेक्स्ट है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। देखिए, ये तो सही नहीं है कि ज्यों का त्यों दोहराना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो आंसर है हमारा, आंसर सेकंड बता रहा कि चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ठीक है। आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। पहला, मुहावरे और लोकोक्तियाँ का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, कहानी और कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। तीसरा, तेज प्रभाव के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। चौथा, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? अगर हम अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास हो रहा, विकास पॉजिटिव कीवर्ड है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा अब यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा, तेज प्रभाव के साथ पढ़ने की योग्यता। ये क्या है कि आप स्पीड से पढ़ो, ये तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव बातें भी बोल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो बोल रहा है कि हम अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हमने 4-5 स्टेटमेंट अगर हमें देखने को मिल जाए पॉजिटिव, तो हम उसमें से जो सबसे पॉजिटिव होता है ना, जिस स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी भरा है ना, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट में जो है सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी हो। नेक्स्ट है पाठ्य के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है। पहला, बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देना। दूसरा, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों को याद। अब ये याद जो है ना, ये आपका नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए। गृह कार्य की सामग्री जुटाना, ठीक है, ये भी हटा दीजिए। हमारा बोला पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य क्या है, तो इसमें ये है ना कि बच्चों को अपनी बातों को रखने का अवसर देना। उसको व्यस्त नहीं रखना है कि भाई तुम दिन भर बिजी रहो, कुछ तो ना कुछ करते रहो, पढ़ाई केवल पढ़ो, खेलो नहीं, दिन भर पढ़ाई करते रहो। ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो अपनी बातों को मतलब अभिव्यक्त कर रहा, उस चीज़ के लिए हमें उसे अवसर देना चाहिए। तो पहला आंसर जो है करेक्ट आंसर है। और ऐसे भी अगर हम देखें नेगेटिव पॉजिटिव कीवर्ड पे आंसर जो है पॉजिटिव कीवर्ड है, तो हमारा पहला ही आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। तो बच्चों के साथ कविता गाना, दूसरा बच्चों की कहानी सुनाना, दूसरा बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, और चौथा बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध। और अब फिर से हम देख लिए भाई कि यहाँ पे अवसर देना, प्रयोग करने की अवसर देना, ठीक है ना। विविध, विविध क्या है पता है? विविध एक पॉजिटिव कीवर्ड है। कैसा कीवर्ड है? पॉजिटिव कीवर्ड है। अगर हमें विविध भी कहीं देखने को मिल जाए ना, तो वो आंसर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगर क्वेश्चन जो है पॉजिटिव पूछा है, तो भाई यहाँ पे हमें 3 पॉजिटिव कीवर्ड मिल गया, तो हमारा आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। पहला, हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए। अब आपको पता है ना भाई, प्राथमिक स्तर अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं होती है। जैसे महाराष्ट्र की बोले तो मराठी हो गया, कहीं और की बोले तो आसाम का बोले तो आसामी हो गया। तो इस तरीके से अगर मतलब अलग अलग भाषा होता है, तो अलग अलग भाषा में सिर्फ हम हिंदी तो नहीं बोलेंगे ना, इंग्लिश तो नहीं ना बोलेंगे, उर्दू तो नहीं ना बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसे महत्व देना चाहिए। आंसर 4 है, क्योंकि प्राथमिक स्तर मतलब प्राथमिक स्तर क्या हुआ, जब छोटे बच्चे आपके पास आते हैं, उन्हें क्या पता रहता है, उन्हें अपने मम्मी पापा जो भाषा बोलते हैं ना, उनकी मातृभाषा वो पता रहता है। अगर आप उसी से पढ़ाएंगे तभी उसको समझ में आएगा, अदरवाइज उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये है कि बच्चे मानव भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए। दूसरा, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाए। तीसरा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। अब आप बताइए कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो नर्सरी, LKG, UKG जो सुनते, क्या उसको व्याकरण पढ़ाया जाता है? तो भाई उन्हें व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद क्या अच्छा अंक, हम लोग अंक क्यों नहीं, हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम क्यों रखे हैं? ताकि वहाँ पे अंक ना बताया जाए कि तुम 100 में 100 लाए हो, तुम 100 में 40
के लिए आए, उस तरीके से हमें नहीं करना है, ठीक है। तो भाषा मानक, मानक जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है। कैसा है? नेगेटिव कीवर्ड है। मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, तो ये एक नेगेटिव कीवर्ड है ना, इसलिए इसको आप नहीं रख सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा और हमें आंसर में नेगेटिव दिख रहा है, तो हम क्यों रखें इसको। लेकिन ये जो बोल रहा है ना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, प्रयोग जो है पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड पे ही किस तरीके से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियाँ हो जो सरल भाषा वाले हो, बच्चों के स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। अगर देखें पाठ पर बिल्कुल आधारित है, ये भी तो भाई सही नहीं है। और केवल, केवल जो वर्ड बोला है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। भाषा, सरल भाषा वाले हो, चलिए इसको थोड़ा हम एक मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर, ये जो है बिल्कुल पॉजिटिव है। अवसर प्रदान करना पता है ना आपको कि ये पॉजिटिव कीवर्ड है, हमारा आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। पहले चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, तीसरा बच्चों के लेखन में परिपक्वता और बच्चों की रचनात्मकता विकास। बोल रहा भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें क्या है, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ठीक है, ये उद्देश्य नहीं है। आंसर 3 जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब चित्र की आप बात करते हैं तो चित्र में हम बोलेंगे ना, कुछ ऐसा चित्र बनाओ जो कि कुछ एक्सप्रेस करे, तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से हम लोग कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बोलता है कि बच्चे ड्राइंग बनाते हैं ना तो उसे खुशी महसूस होता है ना, तो ये आनंद की प्राप्ति भी होती है और इससे उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, मतलब रचनात्मकता का विकास होता है। अब क्या हम लोग बच्चे जब ड्राइंग करते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो अच्छे से लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, या अच्छा उसका अच्छा राइटिंग होना चाहिए, तो भाई गलत है। नेक्स्ट है भाषा सीखने में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि आंसर 4 जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है, भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान कराना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद। अब देखिए ये नहीं है कि हम इसलिए कर रहे कि बच्चे याद करें, ठीक है, तो ये नहीं है भाई, हमें क्वेश्चन नेगेटिव पूछे आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हमारा स्टेटमेंट जो है फोर्थ वाला ये पॉजिटिव नेगेटिव है, और क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है, हमारा आंसर क्या होगा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भाषा की कक्षा में ये ज़रूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, ये तो बिल्कुल सही है ना भाई, बच्चे को शिक्षक को आएगा तभी तो बच्चों को सिखाएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, ये भी कहीं ना कहीं सही है। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। इसमें क्या है, भाषा की कक्षा में ये ज़रूरी है कि पूर्ण ज्ञाता हो, इसके पास स्वयं जो है भाषा शिक्षक की भाषा जो है वो प्रभावी हो। अब वो अच्छा से बोलेंगे ही नहीं टीचर, तो वो बच्चे कहाँ से सीख लेंगे। इसलिए ज़रूरी तो ये है कि पहले आप बोलना सीख जाइए, मतलब टीचर बोलना सीख जाए, है ना। नेक्स्ट है, भाषा सीखने का उद्देश्य है पहला प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना, सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। ये ज़रूरी नहीं है अपनी की मान। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम तीनों स्टेटमेंट को देखें तो आदेश निर्देश दे पाना या दूसरों की बात को समझ पाना या अपने मन की बात कहना, अगर हम प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये तीनों स्टेटमेंट तो इसी में आ जाएगा, तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट 1 होगा। नेक्स्ट है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। पहला, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। दूसरा, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। तीसरा, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। चौथा, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। देखिए, समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। अगर देखिए हम लोग तो प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर 1 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये था हमारा चैप्टर 2 भाषा शिक्षण के सिद्धांत। हमारा चैप्टर जो है एटलीस्ट 9 चैप्टर है, जिसमें से 2 चैप्टर हम लोग जो है चैप्टर डिस्कशन के साथ MCQ कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3rd चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।